जय हिंद बच्चों, आप सभी को बताने जा रहे हैं तंतु से वस्त्र तक चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक सरकारी स्कूल का जो किताब है उसका आंसर क्वेश्चन। और जी ये पीडीएफ फाइल आप लेना चाहते हैं हमसे तो आप हमें ऑफलाइन में या ऑनलाइन से संपर्क कर सकते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा है। तो चलिए पहला प्रश्न उत्तर में हम देखते हैं। ये क्लास 6 का है, साइंस का। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं से को प्राप्त तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो उसमें पहला दिया हुआ है प्राकृतिक तंतु। तो जो इसमें वर्गीकृत हो जाएगा प्राकृतिक तंतु में आ जाएगा ऊन, रुई, रेशम तथा पटसन। और मानव निर्मित में तंतु में आ जाएगा नायलॉन और पॉलिएस्टर। एक का उत्तर हो गया। उसके बाद 2 नंबर में प्रश्न में कहता है सत्य और असत्य को पहचान करके उसका सत्य असत्य लिखना या उल्लेख कीजिए। पहला नंबर में है क में तंतु से धागा बनता है। एकदम सत्य बात है, तंतुओं से धागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, ये भी सत्य होगा। और इसके बाद है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जी ये भी सत्य है, बिल्कुल सही है। उसके बाद घ नंबर में रुई से बिनौल यानी कि बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला है धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। आप लोग बुक निकाल करके आप बुक में मिला सकते हैं सही तरीके से। 4 नंबर में है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो ये असत्य है, ये जो है किसी पादप के तने से प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। ये भी असत्य है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं है। इसके बाद चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर में प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों में पहला क में यहाँ पे देख सकते हैं रुई, और क के 2 पॉइंट है, यानी कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है। पहला में रुई हो जाएगा और दूसरा में जूट हो जाएगा इसमें। इसी तरह ख नंबर में भी 2 पॉइंट है। तो पहला में इसमें रेशम हो जाएगा, दूसरा में ऊन हो जाएगा, जो यहाँ पे आंसर उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे सही विकल्प दिया गया है। इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको सही विकल्प चुनने हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न क में है, कहता है 4 के क में वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं कौन सा तंतु। तो प्राकृतिक तंतु या मानव निर्मित तंतु। आप बता सकते हैं प्राकृतिक तंतु होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। थी आपका उत्तर जो होगा प्राकृतिक तंतु, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 4 के क के 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 4 के क के 1 नंबर। उसके बाद 4 के ख का है आपका, कहता है प्रश्न कहता है मानव निर्मित तंतु है। मानव निर्मित तंतु जो है इसका उत्तर हो जाएगा पॉलिएस्टर और नायलॉन। ये दोनों के दोनों, ये 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। उसके बाद ग नंबर में कहता है बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। तो कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, प्रयुक्त सभी। तो इस चारों जिला में जो है सबसे अधिक जूट यहीं पे हो जाता है, चारों जिला है। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा आंसर 4 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न कहता है रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो रेशों से जो धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है वो कताई कहलाती है। कताई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो, इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला नंबर है घ नंबर, धागे से वस्त्र बनाने की विधि को कहते हैं। तो धागे से वस्त्र बनाने की विधि को कहते हैं बुनाई एवं बंधाई। बुनाई एवं बंधाई, ऑप्शन नंबर 3 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न उत्तर है, यानी कि क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है रुई तथा जूट यानी कि पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा रुई तथा जूट जो पटसन है पादप के तने भाग से प्राप्त होता है। पेड़ पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है रुई पटसन। 6 नंबर प्रश्न में कहता है नारियल तंतु से बनने वाली 2 प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखने। तो नारियल तंतु से बनने वाली 2 प्रमुख वस्तु के नाम है चटाई और रस्सी। नारियल से चटाई और रस्सी बनाए जाते हैं। 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट करें। यानी कि तंतुओं से धागा बनता है उसके प्रक्रिया के बारे में लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाए तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। कपास के फूल की तरह से तैयार हो जाने पर उजला रेशे गोलक के रूप में दिखने लगता है। कपास को हाथ से चुना जाता है और फिर बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग कर कपास को हाथों से ओटी जाती है। कपास को पटक कर धुलाई कर देती है। फिर वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस तरह से तंतुओं से धागा निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आपका एक टोटल के टोटल आंसर क्वेश्चन रहा तंतु से वस्त्र तक, चैप्टर 3 क्लास 6 साइंस
तो इसका नोट्स आपको चाहिए तो आप फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल के द्वारा आने वाले हर एक वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इसी तरह के आंसर क्वेश्चन पाने के लिए। और हमारे फेसबुक पेज डिसेंट क्लासेज में थोड़ा को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये आंसर क्वेश्चन जान करके बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।